हमारे चैनल का नाम ऑनेस्ट ओपिनियन है, पर मैं चाहता था कि ना अपने चैनल पर जो भी वीडियो बनाऊं उसमें अपना ओपिनियन ना दूं, बल्कि फैक्ट्स पर बात करूं। लेकिन आज मुझे अपना ओपिनियन देना पड़ रहा है, इसलिए नहीं कि मैं जो ओपिनियन दे रहा हूं वो सही है, बल्कि इसलिए कि जो लोग यूट्यूब पर आकर अपना ओपिनियन दे रहे हैं और बातें कर रहे हैं नुपुर शर्मा केस के रिलेटेड, उसी पर मैं आज ओपिनियन दे रहा हूं। तो वो लोग जो भी दे रहे हैं इस पर ओपिनियन, वो बिल्कुल नाअहल है और अपनी ही बातें कर रहे हैं, जो कि फैक्ट्स पर बात नहीं कर रहे हैं और जिस सवाल पर बात करना चाहिए उस पर नहीं बात कर रहे हैं। तो आज मैं आखिरी वीडियो बना रहा हूँ इस टॉपिक पर, इसके बाद मैं कोई भी वीडियो नहीं बनाऊंगा और ये लास्ट वीडियो, और इसमें मैं सारी डिटेल में जो भी 3-4 पॉइंट है उस पर बात करके आज की दिन वीडियो खत्म कर दूंगा इस टॉपिक पे, जो भी आज आखिरी वीडियो रहेगी। तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो पहला क्वेश्चन ये है कि मतलब जो नुपुर शर्मा ने किया वो सही है या गलत। तो सबसे पहले कि मुसलमान जो इसमें राय रखते हैं अपनी, वो तो सीधे से बोल दिए कि जो है वो गलत किया। फिर आते हैं हिंदू लोग में भी कुछ लोग हैं जो इनका सपोर्ट में, इसके सपोर्ट में मतलब प्रोटेस्ट वगैरह कर रहे हैं। फिर आते हैं तीसरे लोग जो ओपन माइंडेड हैं, जैसे कि जो सेकुलरिज्म और फ्रीडम ऑफ स्पीच और इस तरह की बातें करते हैं। तो उनका क्या मानना है कि जो भी उसने बोला वो सही है और मतलब हर धर्म को क्रिटिसाइज करना चाहिए, इस तरह नहीं होना चाहिए कि धर्म को क्रिटिसाइज ही ना किया जाए। असल में बात ये थी कि उसने एक मजाक के तौर पे उसने एक बदले की भावना से ये बात कही थी और यही बात दिक्कत की है। जैसे जो ओपन माइंडेड है उन लोग और मेरे ख्याल में ये दिक्कत है, ये अंतर है कि वो लोग बोलते हैं नहीं इसमें मजाक भी उड़ाना चाहिए धर्म का और धर्म को कुछ भी कह लेना चाहिए, इसमें कुछ भी रोक टोक नहीं रहना चाहिए, जबकि ये एक बात गलत है। जब किसी की किसी चीज से आस्था होती है तो उसको आप उसका मजाक नहीं उड़ा सकते। अगर आप मजाक उड़ा रहे हैं तो उसका मतलब है कि आप उसको नीचा दिखाना चाह रहे हैं, उससे अगर वो गलती भी कर रहा है तो आप उसको सही नहीं करवा रहे, उसका नीचे दिखाना चाह रहे हैं अगर आप मजाक उड़ाते। तो इसलिए मजाक कभी भी किसी धर्म का नहीं उड़ाना चाहिए। आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं और इस्लाम ने इसकी इजाजत दिया है, क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं। जिस क्वेश्चन को लेकर इतना बवाल मचा वो क्वेश्चन भी आप पूछ सकते हैं और पूछते हैं लोग, आपको बहुत सारी वीडियो मिल जाएगी इंटरनेट पे, वही क्वेश्चन पूछा जाता है, लेकिन उस पर इतना बवाल नहीं मचता। और एक तरीके से आप देखिए, जैसे कि ओपन माइंडेड लोग कहते हैं कि मुस्लिम लोग जो हैं फ्रीडम ऑफ स्पीच का मौका नहीं देते हैं वुमेन्स लोग को और बुर्के में दबा कर रखा जाता है। लेकिन अभी फ्रांस में एक वाकया हुआ कि वहां पर जो भी निकाब खुद से पहन कर जाएगा उसका निकाब खींच लिया जाता है और वहां पे बैंड है। तो ये भी तो आप वही काम कर रहे हैं ना, आप भी तो उसी एक्सट्रीम पर जा रहे हैं ना। जो आप ये कह रहे थे कि ये लोग नहीं करते हैं, वही काम आप भी कर रहे हैं। जब जो आदमी खुशी से पहन के आ रहा है तो उसे तो पहनने देना चाहिए ना। आप भी तो फ्रीडम ऑफ स्पीच का पालन नहीं करते। तो इसी तरह है, मतलब कि अगर ये लोग क्वेश्चन पूछते हैं, ये लोग क्वेश्चन उठाते हैं धर्म को लेकर कि उन पे क्रिटिसाइज किया जाता है तो वो वायलेंस हो जाते हैं और ये हो जाते हैं, और जो कि मैं तो नहीं मानता हूँ इस चीज को। लेकिन अगर आप मानते भी हो तो आप भी तो वही काम करते हो ना, कि आप भी जो एक्सट्रीम पर पहुंच जाते हो। अब इस केस को लेकर दूसरा जो क्वेश्चन बहुत ज्यादा उठता है कि वो जो मतलब प्रोटेस्ट निकाले गए वो वायलेंस हो गए, जैसे रांची में और प्रयागराज में और मतलब 2-3 जगह बंगाल में भी। और फिर ये भी सवाल उठता है कि बुलडोजर क्यों चल गया, तो इस पर भी आज मैं बात कर देता हूँ। जैसे कि अभी आप अगर देखेंगे कि रांची में जो भी वायलेंस हुआ तो उसका कोई भी सपोर्ट नहीं कर रहा है। यहाँ तक कि आप देखेंगे कि एक वीडियो भी वायरल हुई थी, जो 2 बच्चों में से एक बच्चे की शहादत हो गई थी, तो उसके परिजन से बात कर रहे थे तो वो कह भी रहे थे कि हम वायलेंस नहीं करना चाहते थे, लेकिन फिर वायलेंस हो गया। फिर उसके बाद बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स हो गए पुलिस और उसमें। तो अगर आप देखें तो मुस्लिम जो मतलब मुस्लिम लोग को रिप्रेजेंट करते हैं उलमा लोग, वो भी ये बात आपको कहते हुए मिलेंगे। कई वीडियो आपको मिल जाएगी कि वो वायलेंस के खिलाफ है। वो कह रहे थे कि प्रोटेस्ट में वायलेंस नहीं होना चाहिए, पर फिर भी हुआ। तो ये एक विषय है, मतलब पुलिस का विषय है कि पुलिस अब उसके लिए इन्वेस्टिगेशन करे और वो अपराधी तक पहुंचे। इसका ये मतलब नहीं है कि मतलब मुसलमान लोग घर से ये सोच कर निकले थे कि प्रोटेस्ट ही किया जाएगा और वायलेंस किया जाएगा, ऐसी बात नहीं है। तो इस तरीके की बात करना कि वायलेंस हो गया था, असल में जो भी वहां पर निकला था वो वायलेंस करने के लिए नहीं निकला था, बल्कि वो चुपचाप शांतिपूर्वक प्रोटेस्ट ही कर रहे थे, लेकिन वो वायलेंस में बदल गया। जो भी बदल गया, जो भी वजह होगी उसका एक मतलब इन्वेस्टिगेशन होगा और जो भी मतलब ये काम किया होगा उसको सजा देगी पुलिस। और यहाँ पर एक और बात मतलब कही जा रही है इस चीज को लेकर, वायलेंस को, कि जिसने ये वायलेंस करवाया था प्रयागराज में, जो भी कहा जा रहा है पुलिस की तरफ से कि जो मास्टरमाइंड था, उसका घर गिरा दिया गया। तो अब यहाँ पर ये क्वेश्चन किया जा रहा है बहुत ज्यादा कि घर गिराना सही है या नहीं, कानून के खिलाफ है या नहीं।
और फिर इस चीज को एक चीज से जोड़ा जा रहा है कि हैदराबाद में 4 रेप के जो मुजरिम थे उनको इनकाउंटर कर दिया गया, तो इनकाउंटर सही था या नहीं था। फिर यहाँ पे ये कि बुलडोजर से गिराया गया वो सही था या नहीं था। पर मेरा ये मानना है कि जो इनकाउंटर पे मतलब जो हैदराबाद में जिन लोगों पर इनकाउंटर हुआ उन पे ऊपर केस जो था वो साबित हो चुका था, उन्हीं लोग ने किया था, तब जाके उनके ऊपर इनकाउंटर हुआ था। अब ये अलग चीज है कि इनकाउंटर सही था या नहीं था, लेकिन उनके ऊपर केस साबित हो गया था कि उन्हीं ने ये काम किया था। उसी तरह जिनको ये अभी पकड़े और जिनका बुलडोजर से घर गिरा दिया गया, उनके ऊपर केस साबित नहीं हुआ कि उन्हीं ने किया था। तो पहला क्वेश्चन तो ये होगा कि जब केस साबित नहीं हुआ तो फिर उनके ऊपर कैसे कार्रवाई की गई। यही कहा जा रहा है कि उनके ऊपर कार्रवाई करते हुए बुलडोजर गिराया गया। तो सबसे पहला क्वेश्चन और अहम क्वेश्चन तो ये था कि हमें ये पूछा जाता है, जब उनके ऊपर केस साबित ही नहीं हुआ उनके ऊपर अभी तक कि वो सही है या गलत है, तो फिर किस वजह से बुलडोजर चला गया। ये तो बात की बात है कि बुलडोजर सही मतलब चलना चाहिए या नहीं चलना चाहिए, ये तो अलग क्वेश्चन था, लेकिन ये क्वेश्चन को नहीं पूछा गया। और तीसरा सवाल इस रिलेटेड ये खड़ा हो रहा है कि मुसलमानों को क्या डिबेट में जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। तो आप यूं कह सकते हैं कि मतलब जो कुछ हुआ नुपुर शर्मा केस में, तो उसको खाली उस केस को देखते हुए एक एक्शन के तौर पे बोला जा रहा है कि मुसलमान लोग ना जाए, इससे फिर कुछ दिन बात होगी, फिर से वो सब चीज वैसी हो जाएगी। तो ये चीज मतलब ये सब बोल के कोई मतलब नहीं है कि बायकॉट कर देना चाहिए। अगर आपको सचमुच कुछ करना है तो आप ये करें कि न्यूज चैनल पर मुसलमान लोग को बुलाया ही ना जाए, किसी भी मुसलमान को ना बुलाया जाए, तब जाके कोई मतलब हल निकलेगा। अदरवाइज मुसलमान अगर जो मुसलमान जा रहे हैं वो भी बंद कर देंगे तो वो किसी और को भी उठा देंगे, क्योंकि उनका काम ही वही है। पूरे दिखाया जाता है, सर्वे किया जाता है कि वो जो भी न्यूज बनाते हैं या जो भी प्रोग्राम करते हैं उसमें ज्यादा 90% यही रहता है कि मुसलमान और हिंदू को लड़ाया जाए। तो वो अगर मुसलमान नहीं भी जाएंगे तो भी वो लोग मुसलमान किसी ना किसी को मुसलमान के भेष में बिठाई देंगे। तो ये करने के बजाय कि मुसलमान बॉयकॉट करे, ये करना चाहिए कि मुस्लिम लोग को मीडिया चैनल बुलाए ही ना, का इस तरीके का कुछ काम करना चाहिए। तो इस बारे में आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।